ऐसा मंत्र रामायण का हर हिंदू भाइयों के घरों में मौजूद है। चैप्टर सुनिए, कहता रामायण का चैप्टर मेरे सरकार की मदद सराय में कहता, मेरे रामायण का वो चैप्टर अखमदलाकारम व्यादतम चराचिरम तत्पितम दर्शितम अंतस्में श्री गुरु बिना मुहा। कहता सबका कोई ना कोई गुरु है, लेकिन वो निराशंस जगतपति मोहम्मद होंगे। कायनात में उनका कोई गुरु नहीं होगा, कोई उनका गुरु नहीं होगा। वो कैसे होंगे, किनसे पढ़ेंगे? तो कुरान पूछो। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रब ने कुरान मेरे महबूब को सुना दिया, अपने महबूब को सुना दिया, और वही कुरान के अंदर रब ने सब कुछ अता कर दिया। मुसलमानों, मेरे हिंदू भाइयों, आप यहाँ आए हो नफरत करने के लिए नहीं, मोहब्बत करने के लिए आए हो। इसलिए तो हम मोहब्बत की पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाते हैं और कहते हैं भाई भाई है यहाँ, हिंदू मुसलमान सभी। तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क को आज़ाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। सबकी खातिर मुफीद भी हम हैं, खालिद इब्न वलीद भी हम हैं, फिर भी लोग बेवफा हमको कहते हैं, जबकि वीर अब्दुल हमीद भी हम हैं, जबकि वीर अब्दुल हमीद भी हम हैं। तारीख शाहिद है, मुसलमानों ने कभी वतन से गद्दारी नहीं की है। और इसकी अगर आप पड़ताल करना चाहते हैं, तहकीक करना चाहते हैं, डंके की चोट पे अख्तर रजा चतुर्वेदी ऐलान करता है, भारत से जितने भी भारत का खजाना लेकर कोई भागा है, उसमें एक नाम कोई मुसलमान का बता दे, कसम खुदा की पूरी दुनिया शाहिद है। जितने भी भारत का खजाना लेकर कोई गया है, उसमें एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। मुसलमान तो वो है जिसने भारत को खजाना देकर सोने की चिड़िया बनाया, भारत को सोने की चिड़िया बनाया है। तभी तो हम कहते हैं भाई भाई है यहाँ हिंदू मुसलमान सभी। ऐसी सुंदरता हमारे वतन के अंदर है, ऐसी सुंदरता किसी और वतन के अंदर नहीं मिलता। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन आज कुछ लोग शरीर पसंद लोग हैं जो आपस में भेदभाव की दीवार खड़ी करके राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि तुम किसी से नफरत करो। चाहे कोई भी धर्म की पुस्तकें उठा कर देख लो, कोई भी धार्मिक किताबों को उलाट कर देख लो, सब धर्मों में दूसरे धर्म के लोगों को सम्मान करने का तरीका बताया है। आज निकाब पे बात होती है, हिजाब पे बात होती है, तरह तरह की बात किया जाता है। मैं कहता हूं निकाब पे कानून बनने से पहले कभी तुम लंगेपन भी कानून बनाकर दिखाओ। मनुस्मृति का कोई चैप्टर लाकर दिखाओ, कोई ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद का चैप्टर लाकर मुझे दिखाओ जिसमें लंगेपन को पूजा करने का हुक्म दिया गया हो, जो तुम्हारे ग्रंथों के अंदर बताया गया है। ओम कृपा निधानम ज्ञान भारम श्री सीतिशम चालकम बरहम रूपम श्री रूपम विष्णु रूपम गुरुदेव नमो नमस्ते हिम नमो नमस्ते। कहता है जो ईश्वर होता है वो किसी का रूप नहीं धारण करता, वो निरूप होता है, वो निराकार होता है। उसको कहां पाएंगे? तो कबीरदास ने कहा था, पाहन पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकी भरी जो पीस खाए संसार। कहता है सुनो, अल्लाह को पाने के लिए मैं सूर्य नमस्कार किया था, मैं गंगा भी गया था, यमुना भी गया था, मंदिर भी गया था, मस्जिद भी गया था, और हाथ जोड़कर कहा था हरिओम गजन भूतगल कविदम भो भलचारू ओम सुख विनेश करण नमामि पाद पंकजम बगनशम सुहाहा आश्रम पावरम चालम दृश्य प्रथम नारी वो बुद्धता जागुरु नारी प्रथम नारी कुरु दिन नवारिनम सुहाहा। मैंने खुदा को पाने के लिए गंगा गया, खुदा न मिला, यमुना गया, खुदा न मिला, मंदिर गया, खुदा न मिला। मगर कबीरदास कहता है जो अल्लाह होता है वो मंदिर में नहीं रहता, वो मस्जिद में नहीं रहता। अल्लाह तो हर इंसान के हृदय में रहता है, हर इंसान के हृदय में रहा करता है। क्या मतलब? मतलब ये है अगर तुम्हारे पास ताकत है गरीबों पर जुल्म ना करो, अगर तेरे पास दौलत है गरीबों की मदद कर दिया करो, क्योंकि दौलत खुदा देना जानता है तो दौलत लेना भी जानता है, ताकत देना जानता है, खुदा अपाहिज करना भी जानता है। इसलिए खुदा की मार में आवाज नहीं आती, मगर नस्लें बर्बाद हो जाती है, खानदान बर्बाद हो जाता है। खुदा दौलत दे तो गरीबों की मदद कर दिया करना, कोई बेटी की
शादी करता हो, शादी कर नहीं पाता, आप अपनी दौलत के कुछ हिस्से उस गरीब बेटी की शादी के लिए दे दिया करो। कसम खुदा की, उसकी हर सांस के बदले में अल्लाह आपको नेकियां अता करेगा, अल्लाह आपको अजर अता करेगा। लेकिन मेरे भाई, आज दौलत हम कमाते हैं तो इरादा होता अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छी गाड़ी जाता है। जो नहीं समझता वो इस्लाम के खिलाफ बोलता है। लेकिन प्रमुदाचार्य से पूछो, शंकराचार्य से पूछो, बाबा धाम में जितने लोग सावन के महीने पूजा करने के लिए जाते हैं, उन लोगों से, बोल बम वालों से पूछो, जरा बताओ मुसलमानों के तेवर क्या कहता है, मुसलमानों की मोहब्बत क्या कहती है। तो सारे लोग बोलेंगे जो मुसलमान की हकीकत को समझता है वो मुसलमान से नफरत नहीं, मोहब्बत ही करता नजर आता। कौन नहीं जानता, नफरत की पाठ पढ़ाने वाले पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन नाम के, अगर कोई एक नाम का मुसलमान है किसी हिंदू भाई के खिलाफ अगर गलत बोल दे, क्या सारे मुसलमान गलत होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि नाम का मुसलमान होना और है, काम का मुसलमान होना और है। बनारस का एक वाक़या 2 मिनट के अंदर सुनाता हूँ, जब तक पीर साहब आ रहे सुनिए। बनारस का एक वाक़या, पंडित रामलाल, नाम सुना है ना? पंडित रामलाल की एक बेटी थी जिसका नाम है शकुंतला देवी। क्या नाम है? शकुंतला देवी। बनारस का कुतवाल कौन था? इब्राहिम। क्या नाम था? इब्राहिम। कितना सुंदर नाम, मुसलमान का लगता है ना, मगर ये शराबी था, ये जुआरी था, ये नशेबाज था। पंडित रामलाल की बेटी गंगा से स्नान करके आ रही थी, और जो शराबी होता है उसके नज़र में अपनी बहन बेटी की इज्जत कुछ का ख्याल नहीं होता, दूसरों के ख्याल क्या करेगा। जैसे शकुंतला देवी स्नान करके आ रही थी, नज़र पड़ी, उनके हुस्न पे फिदा हो गया और दौलत के नशे में ख़त लिखा, ए पंडित रामलाल, अगर आपकी बेटी की डोली मेरे घर ना पहुंचा तो मैं तेरे ख़ानदान को जला दूंगा, तेरे ख़ानदान को निस्तो नाबूद कर दूंगा। ये लेटर पढ़ के पंडित रामलाल के सारा ख़ानदान रोने लगा, बेटी रोने लगी, बीवी रोने लगी, भाई रोने लगा, ख़ानदान रोने लगा। मगर पंडित रामलाल कहता है, मेरे ख़ानदान वालों ना रो, क्योंकि जहां मैंने कुरान पढ़ा है वहीं मैंने मुसलमानों का कुरान भी पढ़ा है। जो मुसलमान होता है उनके सीने में जितनी अपनी बेटी की मोहब्बत होती है उतनी खैरों की बेटी की भी मोहब्बत होती है, इसलिए वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर मुसलमान का परिभाषा समझना है तो दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ, औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत है, वहाँ जाकर पूछो, तब पता चलेगा मुसलमान किसको कहते हैं। शकुंतला देवी को जीन्स, ये जो मर्दों के लिबास थे, दिया और कहा जाओ ख़त लिख के दिया। बोला ख़त, ये ख़त जो इसने कहा, शकुंतला देवी के बाप पंडित रामलाल कहता बेटी जा मुसलमानों के बादशाह से शिकायत करना, देखते मुसलमानों के बादशाह इंसाफ करता या नहीं करता। शकुंतला देवी मर्द के लिबास में गई, जुम्मा का दिन था, लिबास लेकर पहन के गई, सारे फरियादी जमात में खड़े थे, शकुंतला देवी मर्द के लिबास में खड़ी थी। नमाज पढ़ के जब औरंगजेब आलमगीर बाहर निकले, सब खत को लिया हाथ में, पढ़ते चले गए, फरियाद पूरी करते चले गए। मगर जब शकुंतला देवी के पास आए, औरंगजेब आलमगीर ने हाथ में फौरन पर्दा कर लिया, बोले सुभान अल्लाह, हाथ में पर्दा कर लिया, फिर खत लिया। शकुंतला देवी कहने लगी, क्या राज है, क्या बात है? बादशाह सबके खत को आपने डायरेक्ट हाथ से लिया है, मेरे खत को आपने इनडायरेक्ट क्यों, मेरे खत को आपने क्यों पर्दे करके लिया है? तब औरंगजेब आलमगीर फरमाते हैं, ए शकुंतला देवी, तुमने मर्दों के लिबास बदल के मेरे नजर को धोखा देना चाहती है। सुनो, मेरी नजर को तुम धोखा नहीं दे सकती। जिसकी नजर में गौसे आजम की नजर आ जाए, जिसकी नजर में मखदूम सिमना की नजर आ जाए, जिसकी नजर में बुजुर्गान दीन की नजर आ जाए, उनकी नजरों का कमाल ये होता है, वो नजरें झुकाता है तो दूसरा देखता है, नजरें उठाता है तो अर्श मौला देखता है। तुम लड़की हो, तुम लिबास बदल के तुम मर्द नहीं बन सकते, तुम लड़की हो और तेरा मेरा पर्दा ज़रूरी है, इसलिए पर्दे में ले आओ। कहा बेटी, तेरे शादी में कोई पंडित, कोई विद्वान पहुंचे या ना पहुंचे, मुसलमानों का बादशाह जरूर पहुंचेगा और इंसाफ तुझे जरूर दिलाएगा। बोले नहीं यार सुभान अल्लाह, इंसाफ जरूर मिलेगा। तारीख तय हुई, डोली सजी,
इब्राहिम शराब पी के मस्त था, वो समझ रहा था डोली हमारे घर आने वाली है, हम बदफैली का शिकार होने वाले हैं। ये मलाकर हीरे मोती लुटा रहा था, सोने चांदी लुटा रहा था। इतना ही में औरंगजेब आलमगीर आ गया। आने के बाद घोड़े से निकाब हटाया, देखा तो बादशाह को देखा। इब्राहिम थर थर कांपने लगा, माफ़ी मांगने लगा, हुजूर वाला माफ़ कर दीजिए। औरंगजेब आलमगीर ने कहा, माफ़ी करने के लायक तेरा गुनाह नहीं है, मैं वो सजा दूंगा, जमाना देखेगा, मौरिख लिखेगा। फरमाते हो पंडित रामलाल, आज तक इसने गलत काम करने के लिए बड़े बड़े शराबी कबाबी को बुलाया था, अब मैं हिंदुओं को बुलाऊंगा, ब्राह्मणों को बुलाऊंगा, पंडितों को बुलाऊंगा, सिखों को बुलाऊंगा, सारे सज्जनों को बुलाकर बताऊंगा फैसला किसको कहते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने सबको बुलाया, देवघर, काशी, मथुरा, पूरी दुनिया से लोग आए, पूरे हिंदुस्तान से लोग बनारस में जमा हो गए। औरंगजेब आलमगीर ने एक हाथी को भी मंगाया, एक हाथी के पैर में दूसरे पैर को बांधा और बीच बनारस के चौराहे पर उसको चिरवा दिया। इब्राहिम कोतवाल का चिरवाने के बाद औरंगजेब आलमगीर ने अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया, रोड में सजदा किया और सजदा करके मौला की बारगाह में कहने लगा, ए मेरे मौला, तूने हुकूमत दी तो मैंने किसी के साथ ना इंसाफ नहीं, सबके साथ इंसाफ किया है, गवार है ना, इंसाफ किया है, गवार है ना। औरंगजेब आलमगीर दूर से देख रहा था, औरंगजेब आलमगीर समझ रहा था। औरंगजेब आलमगीर देखते क्या है, जैसे सजदा किया, पंडित रामलाल दूर से देख के कहने लगा, मैंने समझा था इस्लाम के बारे में। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सब लोग खड़े हो जाइए, हजरत के इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। इसलिए एक नबी के शान में एक श्लोक या आयुर्वेद का सुनिए, कहता दशी सकल पक्षी हो मधुर सुरन कपि चंगर की गुरु गस्ति अधिष्ठत भू मकर चुमुनि लागरस्तत ओम दर्शमानति महति वरुण तपिस्त परिस्ताति। कुछ बुझाया? बात समझ में आई? कुछ नहीं। तर्जमा सुनिए, मैं वो चतुर्वेदी हूँ, लफ्ज लफ्ज का तर्जमा करूँगा। कहता दबदशी, नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल न होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका दीन लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनका तरीका लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनकी शरीयत लाजवाब होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका खानदान लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनका सीना भी लाजवाब होगा। और जहाँ नबी रहेंगे, उनका मदीना भी लाजवाब होगा। क्या नबी की शान होंगे? कहता इष्टु गूढ़ा माँ पुरुषम दीप जानती फिरिक्ति त्याजा उत्तम कूलम जा बहुभाषा जा इंद्रदिमा पिता शक्ति तिजा वो महर्षि अंतिम ऋषि मुहम्मदम परम पूजे परमेश्वर। कहता अल्लाह उनको 8 खसलतों का मालिक बनाएगा। उनका जिस्म होगा मगर जिस्म तो होगा मगर साया नहीं होगा। उनके 12 कंडी 6ठी कांडी के अंदर तुलसीदास ने तर्जुमा किया। क्या, कैसे किया? कहता बिन पुद चले सुने बिन काना कर बिन करे कर पृथ नहना अन निरात शकल रस भोगी बिन बाड़े में पहकायल जोगी। कहता कोई जोगी नहीं बनता चंदन का टीका लगाने से, कोई योगी नहीं बनता त्रिशूल उठाने से। कहता है जिनका सीना इसके मौला का मरकज होता है वही बंदा सूफी और संत कहलाता है। चंदन का टीका लगाने से कोई जोगी और योगी नहीं बनता। अब कहाँ रहता? अब कबीरदास ने खंडन कर दी। कहता कौन? कबीरदास। मैं नहीं कहता, कबीरदास कहता भाई रे दो जग देश कहाँ से लाए, कौन है जो मन भाए, पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकी भली जो पीस खाए संसार। कहता मेरे भाई मैं दूसरा देश कहाँ से लाऊं जिस देश में जगतपति मोहम्मद का नाम न हो।
कबीरदास कहता मैं तौरेत पढ़ा, ज़बूर पढ़ा, इंजिल पढ़ा, कुरान पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण, 18 पुराण को पढ़ा, कोई किताब मुझको ऐसी ना मिली जिस किताब में मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और मोहम्मद का नाम ना पढ़ा। कहता जहां जहां देखा अल्लाह का नाम, वहीं वहीं देखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम। कहता पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर ये बात चतुर्वेदी मैं कहता तो आज मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डालकर जेल की सलाखों में बंद कर दिया होता। लेकिन कबीरदास कहता पाहन पूजे तो हरि मिले। पाहन का मतलब होता पत्थर, हरि का मतलब होता ईश्वर परमात्मा, प्रभु परमेश्वर, अल्लाह, रहमान, रहीम, मालिक, कुद्दूस, सलाम, मुहैमिन, अजीज, जब्बार, मुतकब्बिर, सब अल्लाह का नाम है। वेदों में 4 नाम है, हमारे धर्म के अनुसार कहना मना है, लेकिन हमारे किताबों में, हमारे कुरान में अल्लाह का 99 नाम, अल्लाह और रहमान और रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल्लाह का 99 नाम कुरान में है। कसम खुदा के जिसके सीने में अल्लाह का नाम महफूज रहेगा, रसूलुल्लाह का नाम